हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी को, वेलकम है इस यूट्यूब चैनल ब्रह्मा ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सिविक्स का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जिसका नाम क्या है, उसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता का साझेदारी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे ऑब्जेक्टिव मुश्किल से बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे पहले आप सभी जितने भी स्टूडेंट आए हैं, सभी के सभी पहले लाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए। और जो जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के पास, ज़्यादा नहीं, मात्र एक ही एक ही जगह शेयर कीजिए, ज़्यादा नहीं। सभी दोस्तों को एक जगह ही शेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। बेल्जियम एक छोटा सा राज्य है। बेल्जियम जो है एक छोटा सा राज्य है, जो कि इसमें दो तरह के भाषा बोला जाता था। एक भाषा डच बोलता था और एक फ्रेंच भाषा बोलता था। दो तरह के भाषा बोला जाता था, डच और फ्रेंच, ठीक है। अब पूछ लिया है बेल्जियम की राजधानी, तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। बेल्जियम की जो राजधानी है वह ब्रुसेल्स में है। कहाँ से है, ब्रुसेल्स में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आ गया, कह रहा है कि बेल्जियम में डच भाषा जो लोगों की कितना प्रतिशत लोग जो है वो डच भाषा बोलता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, डच भाषा जो बोलता है वह 59% लोग जो है वो डच भाषा बोलता है। कौन सा भाषा बोलता है, डच भाषा बोलता है, ठीक है। दो का बी नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में कह रहा है कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषा लोगों का कितना प्रतिशत बोलता है, मतलब कि कितना प्रतिशत बेल्जियम में जो है कितना प्रतिशत भाषा जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं, कितने लोग जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो तीसरा का हो जाएगा ए नंबर, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 59% लोग डच बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलता है, डच भाषा बोलता है। तो 3 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। चौथा नंबर में कह रहा है श्रीलंका का राजधानी कहाँ है। श्रीलंका का राजधानी कहाँ है। तो 4 का हो जाएगा, श्रीलंका का जो राजधानी हो जाएगा वो कोलंबो हो जाएगा, कोलंबो, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, कोलंबो। तो 4 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 4 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका का राजधानी कहाँ है, कोलंबो है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पाँचवा नंबर। पाँचवा नंबर में कह रहा है श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय कौन है। बहुसंख्यक समुदाय कौन है। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन है। याद रखिएगा, ये जो है वो सिन्हली है। सिन्हली एक प्रकार की भाषा है, ठीक है। सिन्हली एक प्रकार की क्या है, भाषा है, ठीक है। हाँ, सिन्हली एक प्रकार की भाषा है, ठीक है। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है न, उसी तरह श्रीलंका में राष्ट्रीय भाषा सिन्हली है। इसी को कहते हैं बहुसंख्यक समुदाय, ठीक है। चलिए अगला है छठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में आते कह रहा है श्रीलंका का, ये तो 5वां नंबर क्वेश्चन, जो कि इसका अभी हम तुरंत बता दिया है कि इसका आंसर हो जाएगा सिन्हली, ठीक है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। छठा नंबर में कह रहा है कि 1956 में श्रीलंका की राजधानी घोषित की गई थी। श्रीलंका की राजधानी 1956 ईस्वी में कहाँ पर घोषित की गई थी। 6 का सी नंबर, सिन्हला एक छोटा सा राज्य है, ठीक है। राजभाषा घोषित की गई थी 1956 ईस्वी में, सिन्हली, ठीक है। अभी हम तुरंत बताया कि श्रीलंका का राजभाषा कौन सा है, सिन्हली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये कब घोषित किया गया है। सिन्हली जो भाषा है वो कब घोषित किया गया था, 1956 ईस्वी में घोषित किया गया, ठीक है। चलिए अगला है 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सत्ता का साझेदारी किसका आधार
मतलब कि जो सत्ता का साझेदारी है वह किसका आधार होता है, किसका आधार है। तो 7 का हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र को ही सत्ता का साझेदारी का आधार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र बोले या तो राजतंत्र बोले, दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों में से दोनों राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर के लोकतंत्र को ही देखने को मिलता है, इसीलिए लोकतंत्र में मारे हैं। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य था। क्या सत्ता का साझेदारी का उद्देश्य था? ठीक है, तो 8 का जो हो जाएगा एकता बनाए रखने की। ठीक है, आपस में लड़ते रहते थे। बेल्जियम जो एक राज्य था उसमें भाषा के आधार पर लड़ते रहता था। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर लड़ते रहता था। कोई डच भाषा बोलते थे और कोई फ्रेंच भाषा बोलते थे। ठीक है, इसी के आधार पर एकता बनाए रखने के लिए सत्ता का साझेदारी हुआ था। कहाँ? बेल्जियम में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रीलंका का जो गृह युद्ध किस कारण हुआ था। गृह युद्ध कहने का मतलब हुआ है कि एक छोटा सा युद्ध किसके कारण से हुआ था। आपको पता है? गृह के मतलब जान लीजिए। गृह का मतलब हुआ रंग भेद के आधार पर। रंग भेद का आधार पर जो हुआ था वो श्रीलंका में हुआ था, मतलब कि साझेदारी। किसके साझेदारी तो नहीं हुआ था, लेकिन श्रीलंका में गृह युद्ध किसके कारण हुआ था। इसका जो कारण है ना, इसका जो कारण है वह सत्ता के साझेदारी का अभाव। वहाँ पर सत्ता की साझेदारी नहीं होता था। ठीक है, सत्ता का साझेदारी करने का प्रयास करता था, लेकिन वहाँ का जो सरकार है, वहाँ का जो सरकार है वो सत्ता का साझेदारी होने ही नहीं देता है। सत्ता का साझेदारी कहने का मतलब हुआ जैसे सरकार में लड़ाई हो जाता है, जैसे सरकार गलत कर रहे हैं। ठीक है, मजदूर लोग गरीब लोग को सता रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए कोई ना कोई खड़ी होता है उसके साथ में, बड़ा आदमी, तब कम होता है। तो सत्ता का साझेदारी लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार ही नहीं था, इसीलिए वहाँ का अभाव था। तो वो जो श्रीलंका है वहाँ का जो है सत्ता का साझेदारी नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया, इसीलिए वहाँ पर क्या था? सत्ता का अभाव था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत कौन है। सत्ता का जो अंतिम स्रोत है वो कौन है। लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत जो है वो जनता है, क्योंकि जनता के द्वारा ही लोकतंत्र चुना जाता है। जनता के द्वारा ही लोकतंत्र को चुना जाता है, इसीलिए इसको अंतिम स्रोत भी माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सरकार के 3 अंग है, कौन कौन सा है। विधायिका है कि कार्यपालिका की न्यायपालिका, राष्ट्रपति है कि मंत्री की सचिव, केंद्र राज्य पंचायत संसद और सेना पुलिस। तो हमको लग रहा है हमारे हिसाब से ए नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। विधायक और कार्यपालिका और न्यायपालिका, 11 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरकार के अंगों में शक्ति का बंटवारा कहलाता है। सरकार के अंगों में शक्ति का बंटवारा क्या कहलाता है। तो आपको पता है ये जो कहलाता है वो क्षैतिज सत्ता विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षैतिज सत्ता विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है क्या केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा क्या कहलाता है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा क्या कहलाता है। याद रखिएगा यह जो कहलाता है वह न्यायिका विभाजन कहलाता है। इसे हम न्यायिक विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक्स एंड बैलेंस किससे संबंधित है। चेक्स और बैलेंस किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सत्ता के साझेदारी से संबंधित है। किससे संबंधित है? सत्ता का साझेदारी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार किस आधार पर बनी है। बेल्जियम एक छोटा सा राज्य है, वो भाषा के आधार पर विभाजित था, तो भाषा के आधार पर ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 का ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन।
16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा जनसंख्या लगभग कितना होता है। फ्रेंच में मतलब कि ब्रुसेल्स है बेल्जियम का राजधानी है, ठीक है। उसमें कह रहा फ्रेंच भाषा कितनी बोली जाती है, तो अभी हम तुरंत बताए थे लगभग 19 से 59 कितना, लगभग 59 से 60 लोग जो है वो फ्रेंच भाषा बोलते थे। नहीं, 16 का डी हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा। नहीं नहीं, बेल्जियम में नहीं पूछा गया, ब्रुसेल्स में पूछा गया। तो ब्रुसेल्स में जो होगा ना, ब्रुसेल्स में 80% लोग जो है फ्रेंच भाषा बोलते थे, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सत्ता की साझेदारी संघर्ष को समाप्त करता है कि बढ़ता है कि कम करता है कि अनदेखा करता है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या करता है, वो कम करता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कितना नंबर, सी नंबर, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सत्ता की साझेदारी संघर्ष को कम कर देता है। चलिए अगला है 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र का आत्मा किसे कहते हैं। लोकतंत्र का आत्मा किसे कहते हैं। याद रखिएगा, लोकतंत्र का आत्मा सत्ता के साझेदारी को कहा जाता है। सत्ता के साझेदारी को ही लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। सत्ता का साझेदारी को ही लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। अगला 19वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 19वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रीलंका में तमिलों ने किस संगठन का गठन किया था। बताइए, श्रीलंका में तमिलों ने किस संगठन का गठन किया था। तो 19 का जो हो जाएगा LTTE का गठन किया था। किसका गठन किया था, LTTE का गठन किया था। अगला है 20वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बेल्जियम में केंद्रीय मंत्रिमंडल में डच और फ्रेंच मंत्रियों का संख्या क्या है। तो आपका जो हो जाएगा बी नंबर, समान होता था, ठीक है। चलिए डच भाषा और फ्रेंच भाषा के जो मंत्रियों की संख्या था वह समान होता था। अगला क्वेश्चन 21वां नंबर में आ जाते हैं हम, 21वां नंबर में आ जाते हैं। तो 21वां नंबर में कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी एक रूप है। कौन सा रूप है। सत्ता की साझेदारी एक संघवाद है, तानाशाही है, कि राजतंत्र है, कि उपनिवेशवाद है। बता दीजिए जल्दी से। तो आपको पता है कि जो सत्ता का साझेदारी एक रूप कौन सा है, तो संघवाद है। कौन सा है, संघवाद है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघवाद हो जाएगा, ठीक है। 21 का ए नंबर करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसका 22वां नंबर क्वेश्चन में आता है। करा कि सत्ता की साझेदारी से राजनीतिक अस्थिरता क्या होता है, घटती है, बढ़ती है, कि समाप्त होती है, कि कोई प्रभाव नहीं। तो अभी हम तुरंत बताए कि जो घट जाती है। क्या घटती है, जो अस्थिरता है वो घट जाती है। 22 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्ता के साझेदारी से राजनीति का आने का मतलब हुआ है कि राजा जो है ना वह अच्छा कर्म करता है ना तो वह बढ़ जाता है। इसका जो राइट आंसर घटता नहीं होगा, इसका जो है ना, इसका घटता नहीं होगा बल्कि बढ़ता है, ठीक है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है। लोकतंत्र में सब कुछ जनता ही होता है, तो निर्णय लेने का भी है जनता ही नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनता ही राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो बिल्कुल स्थित है। चलिए 25 नंबर में आते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि श्रीलंका में तमिल मुख्यतः किस क्षेत्र पर में रहते हैं। मतलब कि जो श्रीलंका में किस क्षेत्र पर भेदभाव होता था उसके बारे में पूछ रहा है। तो किस संस्था पर भेदभाव होता था। तो आपको पता है उत्तर और पूर्व। अच्छा क्वेश्चन क्या कर दिया, क्षेत्र में रहते हैं। कह रहा श्रीलंका में तमिल मुख्यतः किस क्षेत्र में रहते हैं। तमिल कहाँ रहता है, तो उत्तर और पूर्व में रहता था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 26 नंबर में कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है। नैतिक कारण क्या है? सत्ता की साझेदारी में नैतिक कारण जो है वो लोकतंत्र का भावना है। क्या है? लोकतंत्र का भावना है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27वां नंबर में कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी का व्यवहारिक कारण क्या है? तो सत्ता का साझेदारी का जो व्यवहारिक कारण है वह संघर्ष को कम करना, संघर्ष को कम करना, बढ़ाना नहीं, सेना नहीं, चुनाव का रोकना नहीं, संघर्ष का कम करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 28वां नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में सभी समुदायों को क्या करता है? समान अवसर देता है कि अलग अवसर देता है कि कोई अवसर नहीं देता है कि विशेष अवसर देता है? तो इस जो लोकतंत्र में सभी समुदायों को समान अवसर देता है, समान अवसर देता है। 28वां का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 29वां नंबर। तो 29 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है बेल्जियम का समाधान किसका उदाहरण है? तो बेल्जियम का जो समाधान है वह सत्ता का साझेदारी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सत्ता का साझेदारी उदाहरण है। ठीक है। 29 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 30 नंबर, श्रीलंका की समस्या का मुख्य कारण क्या था? तो श्रीलंका का जो मुख्य कारण था वह क्या था? वो बहुसंख्यावाद था। ठीक ना। वहाँ पर जनसंख्या की बहुत सारा था। ठीक है। वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या था। ठीक ना। जो नीचे जाति का लोग रहता था उसको कम पैसा रहता था तो वो नहीं पढ़ पाता था, उसको नहीं पढ़ने देता था। ठीक है। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में जाते थे तो वो बड़े बड़े बातें करते थे, मतलब बड़े बड़े लोग को पढ़ाते थे और छोटे लोग को नहीं पढ़ाते थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 31वां नंबर का रहा है कि सत्ता की साझेदारी के लोकतंत्र को क्या कहते हैं? मजबूती बनाती है कि कमजोर बनाती है कि समाप्त कर देती है कि प्रभावित करती है? तो सत्ता की साझेदारी अगर हो गया लोकतंत्र में तो वह बहुत ही मजबूत बना देता है, सत्ता की साझेदारी अगर हो गया तो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर का रहा है कि सामुदायिक सरकार का संबंध किससे है? सामुदायिक सरकार का जो संबंध है वो विशेष समुदायों से है। किससे है? विशेष समुदायों से है। किससे? विशेष समुदाय। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कारण लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में सत्ता का जो बंटवारा है वह संघर्ष को रोकने में काम देता है, इसीलिए संघर्ष के रोकने हेतु। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है श्रीलंका में सिन्हली समुदाय का जो प्रतिशत लगभग कितना है? तो श्रीलंका में सिन्हली जो समुदाय का प्रतिशत है वह 74% है। कितना है? 74% है। अगला है 35वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बेल्जियम में संविधान का संशोधन कब शुरू हुआ था? बेल्जियम में संविधान का संशोधन 1970 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1970 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36वां नंबर क्वेश्चन में आता है कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी का विरोध कौन करता है? तो सत्ता का साझेदारी का विरोध जो करता है वो बहुसंख्यवादी करता है। ठीक है। जैसे श्रीलंका को देख लीजिए, बहुसंख्यवादी है तो वो सत्ता का विरोध करता है, सत्ता का मानने के लिए तैयार ही नहीं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी किसके बढ़ावा देती है? सत्ता की साझेदारी जो बढ़ावा देता है वो एकता को बढ़ावा देता है, मतलब कि आपस में मिलजुल करके रहता है, एकता का बढ़ावा देता है। अगला है 38वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का जो मुख्य कार्य है वह कानून का व्याख्या करना। क्या है? कानून का व्याख्या करना। ठीक है। अगला है कह रहा है कि विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? तो विधायिका का जो मुख्य कार्य है वो कानून का बनाना है। विधायिका का काम क्या है? कानून का बनाना है। ठीक है। चलिए 40 नंबर अंतिम क्वेश्चन है कह रहा है अध्याय 1 का मुख्य विषय क्या है? तो सत्ता का साझेदारी है, सत्ता का साझेदारी है। चलिए यहाँ पर आपका क्लास समाप्त होता है। तो कमेंट में बताइए कैसा लगा है क्लास, कमेंट में बताइए कैसा लगा है क्लास। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ठीक है। चलिए तब तक धन्यवाद, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। ठीक है।